हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे चीते हो, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बहुत बहुत बढ़िया। बस ठीक ठाक। दुआ है तुम लोगों की, बढ़िया है सब। तो भाई वोकेबलरी का आज सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। अब मेरी बात सुनिए ना, सुनिएगा गौर से जरा। ठीक है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये बड़े काम की बात कहने जा रहा हूँ। ठीक। मैं आप लोगों को वोकेबलरी के इस तरीके के 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कितने? 25 प्रैक्टिस सेट। ठीक है। 25। इन 25 को जिसने अच्छे से घोल के पी लिया, मेरे भाई, ये समझ लेना कि जो ये तुम बेफिजूल की इधर उधर की चीजें रटते हो, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, पेपर आउट हो जाएगा, बात खत्म। और इन्हीं को मैं मॉक के रूप में डलवाऊंगा, इन्हीं के नए नए क्वेश्चन इनमें से बनवाऊंगा। ठीक है। बस एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से सीखते चले जाना, लर्न करते हुए चले जाना, और जब जब वो कैब कराऊंगा रिवीजन करते हुए चले जाना। ठीक है। सर आपकी क्लास के बिना तो दिन अच्छा ही नहीं जाता। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ भाई। क्लास दिन में अचानक से एक जगह इमरजेंसी भागना पड़ गया था, मतलब जाना पड़ गया था, तो इस वजह से। लेकिन आपको पता ही है, जैसा आपने कह ही दिया कि आपको नींद नहीं आती, तो ऐसे मुझे भी अच्छा सा नहीं लगता। तो मैंने कहा क्लास तो लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब कोई इमरजेंसी हो जाए तब बहुत फिर अलग बात है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन का ये भी फायदा है कि हम अगर किसी समय प्रॉब्लम आती है तो हम बाद में ले सकते हैं, पर क्लास नहीं रुकनी चाहिए, है ना। चलो जी। तो भाई ध्यान से सुनते चलना एक एक चीज को। ठीक है। ये है हमारा आज का सेट नंबर 1। और इसके नोट्स बनाते हुए चलना साथ के साथ, सबसे बढ़िया तरीका है जो बच्चा नोट्स बनाते चलेगा ज्यादा याद होगा। हालांकि इसका वो भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। वो क्या कहते हैं, पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे कि आप फोटोकॉपी चाहो तो वो भी निकलवा सकते हो। लेकिन कितनी फोटोकॉपी निकलवाओगे, हैंड रिटन भी बनाया करो। ठीक है। चलो जी। तो पहला वर्ड है, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, कि ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो वोकेबलरी वाले प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये आप लोगों को बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो बुक में भी मिलेंगे, तो चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है। अभी फोटो कॉपी मत निकलवाना, अभी वैसे ही कर लेना, नोट्स से बना लेना, हैंड रिटन नोट्स। तो मेरे भाई पहला वर्ड है आज का हमारा एडमेंट। एडमेंट बहुत सारे बच्चों को आता है। एडमेंट का मतलब, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। एडमेंट आदमी जो होता है वो एडजेक्टिव है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। और मैंने हिंदी भी लिख के दे दी, तुम्हारी एक शिकायत होती थी ना कि भैया हिंदी भी लिख के दे दिया करो, तो हिंदी भी लिख के दे दी है। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, एक ऐसा आदमी जो अपनी बात पर अडिग रहता है, अड़ जाता है, झुकता नहीं किसी के सामने, तो उसे कहते हैं जिद्दी। इसका सिनोनियम जो पेपर में आता है, स्टबर्न, या आता है ऑब्ड्यूरेट, या आ जाएगा ऑब्स्टिनेट। बस ये ही तीन रखो, बहुत ज्यादा 50-100 नहीं लिखे मैंने। कहीं पे एक, कहीं पे दो, कहीं पे तीन, बस दो दो तीन तीन रखे हैं, बस जितने मुझे लगता है पेपर में आने लायक हैं। अब इसी को मैंने सेंटेंस में भी आपको सिखाया है कि सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो बिल्कुल अड़ी हुई थी अपनी बात पे, लेकिन इन द एंड फाइनली वो मान गई। केम राउंड, कम राउंड एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है एग्री, किसी की बात से सहमत हो जाना। तो बाद में वो क्या हो गई, एग्री हो गई, मतलब वो बात को क्या कर गई, मान गई। ठीक है। अब इसका ऑप्शन के हिसाब से देखो कितनी खतरनाक चीज है भाई, इससे मतलब ये देखो कि तुम्हें और इसमें क्या ही चाहिए। वर्ड आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, हिंदी आ गई, सिनोनियम भी आ गए, सेंटेंस भी आ गया, और मेरे भाई प्रैक्टिस भी आ गई लास्ट में। बताओ इससे कुछ खतरनाक हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, इससे खतरनाक तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इससे खतरनाक। ठीक। सर आज मॉक दिया था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, पहले में 40+, दूसरे में 45+, बहुत बढ़िया। रोहित सिंह कह रहा है सर आपकी बुक में भी मिलेगा क्या? हाँ बुक में भी मिलेगा। ठीक है भाई। चलो,
तो एडमेंट आदमी कैसा होता है मेरे भाई? जिद्दी आदमी होता है। कैसा आदमी होता है? एडमेंट आदमी होता है जिद्दी। ठीक, चलो जी। तो एडमेंट जो होता है वो कैसा बंदा होता है? जिद्दी होता है। ठीक, सिनोनियम में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सिनोनियम में मिलेगा इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है जो दूसरों की बात मान जाता है, और इनफ्लेक्सिबल होता है जो किसी के सामने ना झुके। अब ये है, तो क्या ये देखना, देखना क्या ये झुक रहा है? नहीं, अड़ रहा है। ये तो कह रहा है भाई खोपड़ी तोड़ दूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। तो इनफ्लेक्सिबल आदमी जो होता है वो एक तरीके से जिद्दी होता है, अड़िगी होता है, जो अड़ जाता है बात पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन तुम्हें पता है मैं पेपर में क्यों कहता हूं कि यही वर्ड उतरेंगे? तो जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी लिखवा देता हूं, इनमें से भी पेपर में उतरते हैं भाई। तो जो लिखवाऊंगा इनके नोट्स में लिखना। तो वर्बोज क्या होता है मेरे भाई? वर्बोज होता है बातूनी। वर्बोज होता है बातूनी, जिसको हम कहते हैं टॉकेटिव। क्या कहते हैं मेरे भाई? टॉकेटिव। डेट्रीमेंटल क्या होता है? डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जिसको हम कहते हैं इंजूरियस। क्या कहते हैं मेरे भाई? इंजूरियस। वोलेटाइल क्या होता है? हिंदी में बताओ वोलेटाइल को क्या कहते हैं? जो चीज वोलेटाइल होती है वो होती है अस्थिर, मतलब कभी भी बदल सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है, उसे कहते हैं वोलेटाइल। तो अस्थिर हो जाएगा, और इसी को हम क्या कह देंगे? इसका सिनोनियम हो जाएगा अनस्टेबल। मेरे भाई इससे ज्यादा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिल सकता। मतलब तोड़ ही है बिल्कुल हर चीज का। ऑप्शन तक की भी हिंदी समझा दी, एक एक सिनोनियम भी दे दिया, और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको? जान ले लो मेरी, और इससे ज्यादा। ठीक है, और सुनो, जो मैं टेस्ट लूंगा वो सुनो, पता है टेस्ट कैसा आएगा? अब तुम्हें बता दूं, कभी तुम बोलो भैया आपने तो बताया नहीं था। सुनो, टेस्ट पता कैसे आएगा? जब मैं टेस्ट बनवाऊंगा ना, तो एडामेंट के तो 4 ऑप्शन बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा अलग से। हो सकता है मैं ऑब्ड्यूरेट दे दूं पेपर में, हो सकता है मैं ऑब्स्टिनेट दे दूं, हो सकता है मैं डेट्रीमेंटल दे दूं, हो सकता है मैं वर्बोज दे दूं, हो सकता है मैं वोलेटाइल दे दूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। हो सकता है मैं अनस्टेबल दे के 4 ऑप्शन बना दूं। आई बात समझ में? नहीं, बात समझ में आया? इससे क्या होगा? पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, और जाके मॉक दे दोगे, एप्लीकेशन पे मॉक दे दोगे यहीं पर ही। ठीक है भाई? बताओ, माहौल सेट होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड नंबर 2, बेलिकोज। पढ़ो फटाफट जल्दी से। क्या होता है मेरे भाई बेलिकोज? बेलिकोज का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। और बेलिकोज आदमी कैसा होता है? खोपड़िया तोड़ दूंगा तेरी, ऐसे वाला लड़ाकू, लड़ने के लिए तैयार रहता है भाई। बताओ, भारतीय क्रिकेट टीम में कौन सा प्लेयर ऐसा है जो लड़ाकू टाइप का है? बताओ, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो यहां पे मैं उसी का नाम लिखूंगा। सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, जिसको तुम कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दोगे उसी का नाम लिखूंगा मैं। बताओ कौन है मेरे भाई वेलिकोज? बताओ जल्दी से फटाफट। जिसका नाम स्पैम करोगे कमेंट बॉक्स में उसी को लगाऊंगा। आग लगा दी आज तो। अरे भाई साहब हम ऐसे ही लगाते हैं आग। भैया बैच चेंज हो सकता है क्या वाई एक्स ग्रुप में? हाँ, कंप्लीट बैच चेंज करवा सकते हो, इंग्लिश से उसमें आ सकते हो आप। हाँ, आजकल मोहम्मद सिराज ज्यादा उछल रहा है, यही है लड़ाकू टाइप का। ठीक है भाई, तो मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज नहीं, मोहम्मद नहीं लिखते, डीएसपी सिराज। डीएसपी सिराज जो है वो नेचर से कैसा है? लड़ाकू टाइप का है। कैसा मेरे भाई? लड़ाकू टाइप का है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ फटाफट क्या इसका आंसर होगा? बेलिजरेंट। बेलिजरेंट जो बंदा होता है वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। ये 3 वर्ड सुनो ध्यान से। इंडिक्ट का मतलब होता है हिंदी पे आरोप लगाना।
क्या लगाना? आरोप लगाना किसी पर। हैबिचुअल क्या होता है? जो बंदा हैबिचुअल होता है किसी भी चीज को लेकर, इसका साफ सा मतलब होता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की आदत हो रही है, ठीक है, तो तुम एडिक्टेड हो उस चीज के लिए, ठीक है, यानी कि आदी होना। हैबिचुअल होना मतलब आदी होना, ठीक है। और आर्डस का मतलब होता है कठिन, एक ऐसा काम जो बहुत कठिन हो। तो आर्डस को हम लिखेंगे डिफिकल्ट। क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट। और हैबिचुअल क्या हो जाएगा? हैबिचुअल को हम क्या कह देंगे? एडिक्टेड, ठीक है। और इंडिक्ट का मतलब हो जाएगा आरोप लगाना, यानी कि एक्यूज। एक एक वर्ड ही लेंगे, ज्यादा लेंगे नहीं हम, ठीक है। एक्यूज का मतलब होता है किसी पर क्या लगाना? आरोप लगाना, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, अब तुम्हें देखने को लग रहा होगा कि ये दो ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन देखो, वॉरलाइक भी लड़ाकू होता है, क्वेरलसम भी लड़ाकू होता है, ठीक है, बेलिजरेंट है ना। कितने सारे वर्ड हो चुके हैं। जब नोट्स बनाओगे ना तब पता चलेगा कितने सारे वर्ड हो चुके होंगे। तीसरा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, देखो एक तो एंगल होता है ऑब्ट्यूज, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल, ये होता है एक्यूट एंगल, और ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और जिसकी बुद्धि इतनी मोटी, जिसका दिमाग इतना मोटा, ये ऑब्ट्यूज हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, कुंठित कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी, तो मैं थोड़ा देसी वाली हिंदी लिख देता हूं। ऑब्ट्यूज में होता है एक तरीके से मंद बुद्धि है। क्या रहा वहां का? हुँ? क्या? हाँ जी भाई, तो मंद बुद्धि आदमी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब इसका मीनिंग है लैकिंग शार्पनेस, जिसमें तेज तर्रारपण नहीं होता, जो बहुत ही तेज दिमाग का आदमी नहीं होता, उसे कहते हैं मंद बुद्धि आदमी। डम्ब, डम्ब आदमी होता है जिसको कम समझ में आता है। स्टूपिड, जिसकी बुद्धि कम चलती है। इम्बेसाइल होता है कमजोर दिमाग का, मूर्ख प्राणी कहते हैं इसको। रोहन इतना ऑब्ट्यूज है दिमाग से कि वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। जब टू का पेयर टू से बनता है तो इसका मतलब निकल के आता है नहीं, रोहन इज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड दिस पजल। मतलब रोहन इतना ऑब्ट्यूज है, इतना, एक तरीके से मैं कहूं कि मंदबुद्धि है कि उसे ये पजल सॉल्व नहीं होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ जल्दी से फटाफट इसका क्या सिनोनियम होगा। मैं कमेंट बॉक्स में तुम्हारे आंसर देखने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमने भाई क्या आंसर दिया है, कहीं उल्टा पुल्टा ही तो नहीं पेल दिया, ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा सीधा ही आंसर दे दिया हो। सर आप कैसे पतले होते जा रहे हो मेरे भाई? हमने उसेन बोल्ट के पिताजी को भी माफ कर रखा है, इतनी रेस मार रहे हैं हम। तो भाई इसका आंसर होगा फैचुअस। फैचुअस का मतलब होता है मूर्ख, मंद बुद्धि आदमी, ठीक है। डिलीजेंट हर बच्चा जानता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट जल्दी से, कौन होता है डिलीजेंट? डिलीजेंट होता है मेहनती, ठीक है। इंडस्ट्रियस भी होता है मेहनती, जिसे हम कहते हैं हार्ड वर्किंग। और बेनफुल क्या होता है? बेनफुल होता है हार्मफुल, जिसे हम कहते हैं हानिकारक। बेनफुल होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक, ठीक है। इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, इसे कहते हैं हानिकारक। बेनफुल होता है हानिकारक, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज मार दूं क्या फेंक के अभी? पहले बैठ जाओ, खड़े हो जाओ जरा, सरप्राइज पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 बजे
1 PM पे ग्रामर की क्लास होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? होती है कि नहीं होती है? होती है ना मेरे भाई। 1 बजे 1 PM पे ग्रामर की क्लास होती है। ठीक है। क्या हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि डेली तो तुम झेल नहीं पाओ, डेली तो तुम्हारे गुर्दे फट जाएंगे, डेली तो तुम नहीं झेल पाओगे। क्या हफ्ते में 3 दिन रात के 9 बजे चला दी जाए क्लास, 9 PM पे? है भाई? बताओ। क्या हफ्ते में 3 दिन चला दें इसको? भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी रे। एनजी, बताओ जल्दी से। 3 दिन हफ्ते में अगर मैं चला दूंगा तो मेरे भाई ये मान लो 3 दिन में पूरा खिंच जाएगा मामला, और रिकॉर्डेड अलग से दूंगा। भाई सुनो, लाइव में मैं कराऊंगा सिर्फ आपको ये जो करा रहा हूं ये सिर्फ लाइव में चलेगा। सेट जो है वो लाइव में चलेंगे। जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में वो मिसलीनियस प्रैक्टिस मिलेगी। मिसलीनियस समझ रहे हो? 100 ईडियम, 100 स्पेलिंग एरर मार दिए, 100 ऐसे करके, वो वाला जो धमाके वाला है वो अलग चलेगा। है ना? क्या कहती है जनता, बताओ फटाफट जल्दी से। भाई दिल मारो फेंक के, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा। जब तक दिल नहीं लगेंगे ना, फेंकेंगे नहीं दिल, तब तक मजा नहीं आएगा। बिरेट का मतलब होता है मेरे भाई डांटना, स्कोल्ड, चाइड, फटकार लगाना। और बिरेट होती है वर्ब। द फादर बिरेटेड हिज सन फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। तो जो लड़का था वो अपनी पढ़ाई में क्या था? लापरवाह था। अब क्योंकि वो लड़का लापरवाह था, इसीलिए पिताजी ने क्या मारी? फटकार मारी उसको। तो ऑप्शन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है? चलो जी, ऑप्शन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बच्चा पार्टी आंसर दे रही है एडमोनिश। भाई क्या बात है, एडमोनिश का मतलब भी डांट नहीं होता है, फटकार लगाना। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में क्या होना? इंप्रूव होना। एमिलियोरेश का मतलब होता है सुधार करना, बेहतर करना। क्या करना? सुधार करना किसी चीज को, या बेहतर करना। डिमाइस क्या होती है मेरे भाई? डिमाइस होती है मृत्यु। डिमाइस क्या होती है? डिमाइस होती है डेथ, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। और क्लमजी क्या होता है? क्लमजी होता है बहुत ही भद्दा, बहुत ही अजीब सा। ठीक है, क्लमजी होता है बहुत ही भद्दा, बहुत ही अजीब सा, जिसे हम कहते हैं ऑकवर्ड। ठीक भाई, क्लमजी होता है बहुत ही अजीब सा, बहुत ही भद्दा, ऑकवर्ड जिसे आप कहेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर हो गई बात? एक एक वर्ड क्लियर हो गया? लो भाई, अगले वर्ड पे आ जाओ। पार्सीमोनियस। क्या है मेरे भाई पार्सीमोनियस? ओयूएस लगा है। जिस वर्ड के अंत में ओयूएस लग जाए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो पार्सीमोनियस होता है कंजूस, मक्खी चूस। जिसका सिनोनियम होगा निगार्ड, या हम उसको कहेंगे माइजर, या हम उसको कहेंगे स्टिंजी। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? स्टिंजी। एग्जाम्पल क्या होगा? शी इज टू पार्सिमोनियस टू बाय एन आइसक्रीम। वो इतनी कंजूस है, फिर टू का पेयर टू से आ गया। वो इतनी कंजूस है कि वो एक आइसक्रीम भी अपने पैसों से नहीं खरीद सकती मेरे भाई, इतनी मक्खी चूस है वो। तो कंजूस का उल्टा पूछ रहा है अब आपसे, क्योंकि एंटोनियम पढ़ रहे हो ना आप। तो कंजूस का एंटोनियम बताओ क्या होगा? सर ये रिकॉर्डेड नहीं होगी। अरे भानु प्रताप, जूता मारूंगा भी तेरे सर में निकाल के, कम। इन हाथों ने पेन चलाना नहीं भूला अभी, सर में भी मार दूंगा ये मैं अभी। तू गधा है क्या कहीं थोड़ा सा? अबे तू एप्लीकेशन में पढ़ रहा है भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास भी होगी, इसके बाद रिकॉर्ड भी रहेगी। तुझे तो फौज में क्या वहां भेजना चाहिए, तुझे डॉग वाली उसमें शामिल करना पड़ेगा, कुत्तों वाली उसमें शामिल किया जाएगा तेरे को, सेना में, बटालियन में।
वो भी तेरे से समझदार होते हैं, फौज के कुत्ते भी। तो कंजूस का उल्टा हो जाएगा जनरस। जनरस होता है उदार, जो दूसरों की पैसे से सहायता करता है। तो जनरस हम किसको कहते हैं? उदार, यानी कि चैरिटेबल। चैरिटेबल समझ रहे हो? जो क्या करता है मेरे भाई? चैरिटेबल क्या करता है? चैरिटी करता है। चलो जी, हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल होता है दुश्मन। दुश्मन न करे दोस्त ने वो क्या काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है जी। हॉस्टाइल होता है दुश्मन। ह्यूमेन होता है दयालु। अबे हिंदी के लिए मेरी दिल तो फेंक के मार दो। हाँ जी, ह्यूमेन होता है काइंड, दयालु। और एनिमी क्या होता है? दुश्मन। तो हॉस्टाइल और एनिमी तो मेरे भाई आपस में एक दूसरे के सिनोनियम बन गए, ये तो है ना। सर आप ग्रेट हो, ललिता सेन, आपसे पढ़ाई करने में अलग ही मजा आता है। अच्छा, मजे भी लेते हो तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ, हैं भाई? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। लो जी, छठे पे आ जाओ जरा, पढ़ो पहले क्या लिखा है। हाँ जी, चले भाई। आर्डेंट। आर्डेंट होता है जोशीला, जोश। भाई साहब इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। विराट कोहली जो है वो कैसा बंदा है? आर्डेंट क्रिकेट प्लेयर है, जोश में रहता है, जोशीला प्लेयर है वो। ठीक है। तो आर्डेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उत्साही इसे कहते हैं या जोशीला इसे कहते हैं मेरे भाई, है ना। एंथुसियास्टिक हो जाएगा। पैशनेट तो बहुत आसान सा वर्ड है, बस ये वाला याद कर लेना, ये दो। एविड, एविड होता है जोशीला। और जेड वाला जेलस, एक तो होता है जे वाला जेलस। जे वाला जेलस क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। लेकिन जेड वाला होता है जोशीला। तो विराट कोहली कैसा क्रिकेट प्लेयर है? जोशीला क्रिकेट प्लेयर है मेरे भाई। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा जिसमें जोश की कमी होती है? रोहित शर्मा बताओ कहां है? ये रहा मेरे भाई, अपेथेटिक। अपेथेटिक होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट की कमी होती है। टेंशन मत लेना, ऐसी हिंदी मारूंगा फेंक के कि तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। उदासीन। जो बंदा उदासीन होता है वो अपेथेटिक होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है। इंडिजेनस क्या होता है? स्वदेशी। स्वदेशी, जिसको हम क्या कहते हैं? नेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नेटिव कहते हैं। हैप्पी क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा खुश। और ग्लूमी क्या हो जाएगा? ग्लूमी हो जाएगा निराश, जिसको हम कहेंगे सैड। ठीक है भाई लोगों, मजा आ रही है बात में? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दो फटाफट जल्दी से। सर रोहित शर्मा को ऐसे मत कहो। बेटे मैं भी रोहित शर्मा का ही फैन हूं। हरिओम कश्यप कह रहा है सर मुझे लड़कों की तरफ ज्यादा लगाव रहता है, बताओ मैं क्या करूं। ध्रुव कुमार कह रहा है कि सर आप सिनोनियम करवा रहे हो ना। ध्रुव बेटे सिर में मार दूंगा अभी, चोट मार दूंगा अभी। ये देखिए क्या कह रहा है, एंटोनियम करवा रहा हूं। पहले सुन भी ले मैं क्या कह रहा हूं। पहले तीन सिनोनियम थे, बाद के तीन एंटोनियम है। लेकिन मीनिंग तो हर वर्ड का पता होना चाहिए। ये जो मैंने यहां लिखा है ये सिनोनियम लिखे हैं, ये इनके अर्थ हैं। एंटोनियम तो बस इसका ये वाला है,
पेपर में ये की पूछेगा, हर किसी का मत ढूंढो एंटोनियम, नहीं तो जिंदगी एंटोनियम हो जाएगी। जब मीनिंग पता होता है तो एंटोनियम अपने आप ही निकल जाता है, ये रट्टे मार के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ जी, यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? आ जाओ जी। ईडियम्स, वर्ड नंबर 7। ईडियम्स तुम्हें वैसे भी मिलेंगे और इसमें भी एक दो दो इसमें भी मिलेगा। आज तो खैर थोड़े ज्यादा लेकर आया हूं, कल से तीन तीन ही मिलेंगे, सबके तीन 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 काफी होंगे, है ना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है अपना व्यवहार बदलना। ठीक है, जब आदमी नई लीफ पकड़ लेता है तो मतलब अपना व्यवहार बदल देता है। भाई उस लड़के में बदलाव आ गया है, वो तो टर्न ओवर हो गया है, पूर्ण रूप से बदल गया, चेंज हो गया वो। तो जब आप अपना व्यवहार पूर्ण रूप से बदल देते हो तो इसे कहते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, जब आप किसी किताब को उसके कवर से जज करते हो तो इसका मतलब है, कहते हैं ना, इंसान को बाहरी दिखावे से नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो किसी इंसान को लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, न जाने उसका दिल कितना अच्छा है ना। तो बाहरी दिखावे से किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, इस बार के पेपर में ये वाला आया था। कौन से वाला आया था? ये वाला, टर्न ओवर एंड न्यू लीव। तो भाई हम तो वही तो करवाते हैं, पेपर वाले। हम पेपर वाले क्वेश्चन करवाते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है। मीली माउथड कौन होता है? मीली माउथ होता है जो बहुत ही हल्का सॉफ्ट स्पोकन बोलता है, मतलब जो बहुत ही हार्श नहीं होता, क्रिटिसाइज नहीं करता दूसरों को, है ना। तो भैया मीली माउथ का मतलब है जो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बंदा होता है। सॉफ्ट स्पोकन समझ रहे हो? बहुत ही मतलब प्यार से बात करने वाला। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, प्यार से बात करने वाला, ये होता है मीली माउथ। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। इसको हिंदी में आप लिख लेना, उम्मीदों पर खरा उतरना, है ना। बताओ कहां है? ये रहा। कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, किसी की एक्सपेक्टेशंस पे कम अप टू होना मतलब फुलफिल। ठीक है भाई, किसी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, भरना। जैसे तुम लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरना है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। क्या? हम्म। 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 ठीक, चलिए जी। आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वॉन्ट ऑफ फंड्स। देखिए, फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है फॉर लैक ऑफ। ठीक है, तो फंड्स की कमी के कारण, फंड्स की कमी के कारण मैंने अपना जो प्लान है वो क्या कर दिया, मैंने अपने पत्ते खोल दिए। ठीक है, तो पत्ते फेंक देना मतलब अपने प्लान को क्या कर देना, त्याग देना। तो जब आपने पत्ते फेंक दिए इसका मतलब आपने क्या कर दिया, भैया मेरा प्लान जो है वो मैंने खत्म कर दिया, गिव अप कर दिया। तो इसको कैसे याद करोगे? पत्ते फेंक देना मतलब अपना प्लान जो है उसको गिव अप कर देना। श्याम प्रसाद वॉज अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, मतलब चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब ये मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी कराया था इडियम्स के। जैसा बाप वैसा बेटा, हिंदी में इसको लिखना नोट्स में, जैसा बाप वैसा बेटा।
वैसा बेटा, मतलब जैसे फादर वैसा कैरेक्टर में सन। ठीक है, चलिए जी। ब्रॉट द हाउस डाउन, मतलब घर को नीचे लाना, इसका मीनिंग उल्टा होता है, प्रशंसा पाना। ठीक है, ऑडियंस को क्या करना, मनोरंजित करना, मनोरंजन दिलाना ऑडियंस को, ये होता है अम्यूज। ठीक है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ये आया था 2024 के एयरफोर्स के एग्जाम में, इनटेक 2 में आया था। ठीक है, तो दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना, पानी में ट्रबल है फिर भी आप मछली पकड़ रहे हो, तो मछली का फायदा उठा रहे हो मुसीबत का, मछली की मुसीबत का। तो टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, बेनिफिट कह दो या एडवांटेज कह दो, बात एक ही है। तो दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना इसे कहते हैं एडवांटेज उठाना, है ना, टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। नेक्स्ट, पेंट द टाउन रेड, कस्बे को लाल पेंट कर देना। तो इसका मतलब क्या बैठेगा कि भैया बहुत जोर शोर से सेलिब्रेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव अ लाइवली टाइम, हैव अ लाइवली टाइम। ठीक है, यानी कि सेलिब्रेट करना, जैसे वर्ल्ड कप के बाद हमने सेलिब्रेट किया था ना, सेलिब्रेट नॉइजीली, मतलब जोर शोर से, अच्छे से सेलिब्रेट करना। ठीक है, अ गोल्डन मीन, आज थोड़ी ईडियम ज्यादा है, वैसे मैं डेली उस सेट में मतलब जो कराऊंगा आपको उसमें 3 से 4 ईडियम रखूंगा, है ना। गोल्डन मीन मतलब दो मुसीबतों के बीच का जो आसान रास्ता होता है, इसे कहते हैं अ गोल्डन मीन। मतलब मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब है दो मुसीबत, दो मुसीबतों के बीच का जो आसान रास्ता हो सकता है, गोल्डन रास्ता, गोल्डन मीन कहेंगे उसे। ठीक, लो जी भाई, खत्म हो गए। आज मैंने 10 ले लिए थे थोड़ा, है ना, कल से 3 ही रखूंगा, 3 3 3 3 का पेयर चलेगा सबका, 3 सिनोनियम, 3 एंटोनियम, 3 वन वर्ड, 3 ईडियम, 3 स्पेलिंग एरर, ऐसे चलेगा। ठीक है, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी नौकरी जिसमें पैसा कम हो और भैया सॉरी पैसा ज्यादा हो और काम कम हो, तो इसे कहेंगे सिनेक्योर। सिनेक्योर होता है ऐसी नौकरी जिसमें पैसा बहुत ज्यादा हो और काम बहुत कम हो, तो इसे कहेंगे सिनेक्योर। ठीक है, आप नोट्स में बस यही लिखना, ये मत लिखना, ये पेपर में आते नहीं, ये बेवकूफ बनाने के लिए। जैसे पेडिक्योर क्या होता है, पेडिक्योर मैनिक्योर, ये तो महिलाओं कराती है ना अपने हाथ पैरों को। ठीक है, मैनिक्योर पेडिक्योर, पेडिक्योर ये नाखूनों की वो करवाना, मैनिक्योर ये है ना पैरों की वो करवाना। और प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन, किसी चीज को हासिल करना, मतलब प्राप्त करना। ठीक है, ये महिलाओं के काम होते हैं मेडिक्योर मैनिक्योर के। सर आप ही मेरिट बढ़वाते हो हाँ बस यही काम तो रह गया मेरा। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, दो पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा सॉल्व करवाना है तो उस व्यक्ति का नाम बताओ जो दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थ का काम करेगा। हिंदी भी लिख देता हूं चलो आपके लिए, मध्यस्थ। तो मध्यस्थ का जो काम करेगा मेरे भाई वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। ठीक है, कौन कहलाता है, आर्बिट्रेटर। 4 में सिनोनियम करा दिया है, अच्छा रुको जरा, ओहो ओहो 4 में सिनोनियम करा दिया भाई। चलो तो कोई बात नहीं है ना, तो इसको सिनोनियम कर लेना यहाँ पे। आज सिनोनियम 4 हो जाएंगे, एंटोनियम 2 ही रहेंगे। ये तो गलती हो गया भाई, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया रे भाई। तो यहाँ सिनोनियम की जगह इसको, यहाँ पे एंटोनियम की जगह साइनो कर लो, है ना, और यहाँ पे एंटो कर लेना, ये एंटोनियम्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, थैंक यू भाई बताने के लिए, वो मेरे ध्यान नहीं रहा। ठीक है भाई, चलो जी। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, तो हथियार कहां रखते हैं हम लोग, आर्सेनल में। आर्सेनल में क्या रखे जाते हैं, हथियार। ठीक है, आर्सेनल में हथियार रखे जाते हैं। आर्चीव्स में क्या रखे जाते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो सरकारी दस्तावेज हम आर्चीव्स में रखते हैं।
कैनल में कौन रहते हैं? कुत्ते रहते हैं, डॉग्स। और हैंगार पे क्या रहता है? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट, ठीक है। एरोप्लेन खड़े किए जाते हैं यहां पर, ठीक। चलो जी, वन वर्ड तो तीन ही था, ये सही होगा। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग बताओ। और मेरे भाई, ये ये आई हुई है आपके 2025 के इनटेक में, 25 के इनटेक में फर्स्ट वाले में आई थी, पिछले वाले में, जो ये गया इससे पिछले वाला। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग बताओ। पैरेललोग्राम तो तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये पैरेललोग्राम होता है। तो PARALLE, पैरालेलोग्राम। तो यहां पहले डबल एल आता है और बाद में सिंगल एल आता है, ये पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली, हाँ जी, किसकी स्पेलिंग इसमें सही है? इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जब्त करना, फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट। जब्त करना, तो क्या बनेगा? FORFEIT, ये वाला बनेगा, फॉरफीट। लो जी भाई, बताओ। एरोनियस, एरोनियस होता है इनकरेक्ट, एरोनियस होता है इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो ERRONEOUS, ये बनेगा एरोनियस, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पूरा सेशन कंप्लीट, ठीक है। तो आपकी वोकेबलरी का सेशन इतना ही काफी है, क्योंकि दो दो क्लास हो जाएंगी फिर तो, है ना। तो वही रखेंगे हम 35 से 40 मिनट का, 35 से 40 मिनट की डोज हो जाएगी शाम को, रात को सोने से पहले 9 PM पे। और डेली के डेली कर लोगे तो रिवीजन कर लोगे, वो भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप इसके बाबू अब क्या बनाना? नोट्स बनाना। ए और सी सेम है 21 में, 21 में ए और सी सेम है, तो वो तो आंसर ही नहीं है ना, उससे होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर ही नहीं है, छोड़ दो, बात खत्म, ठीक है भाई। अच्छा देखो बाबू, अभी मैं डेली का वादा तो नहीं करूंगा, आपको पता है जो मैं वादा करूंगा फिर वो मुझे निभाना पड़ता है। तो मैं, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो, स्टार्टिंग है, तो मैं डेली का नहीं करता, ऑल्टरनेट डे का वादा कर लेता हूं आपसे। मतलब हफ्ते में 3 दिन का प्रॉमिस कर लेता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो आज ले लेता हूं, मतलब हफ्ते में 3 दिन का है ना, इस वीक में अभी मैं लगातार ले लेता हूं। आज ले ली मंडे को, कल ट्यूसडे को, फिर वेंसडे को, 3 दिन हम लगातार ले लेंगे इस हफ्ते में आपकी क्लास, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से ऑल्टरनेट डे पे कर लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे समय आएगा फिर मैं बढ़ा भी दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन तुम मुझे ये तो करके दिखाओ जितना मैं करवा रहा हूं। तुमने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि सर अलग से क्लास ले लेंगे, तो मैं तो तुम्हें पता भी नई नई क्या क्या चीजें निकाल के लाऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है कि भैया इसके नोट्स भी आप ही दोगे, ये मारूंगा घुमा के बेटे। वो मैंने कहा वो नोट्स में लिखवाऊंगा, लेकिन बुक में दूंगा, अलग से नोट्स नहीं दूंगा इसके बनवा के। ये भी कोई वो होता है? ये मैंने कहा कि इसकी PDF दे देंगे वैसी, फोटोकॉपी निकलवाने वाली, ठीक है। वो कैब के कितने सेट लोगे? वो कैब के 25 बोले अभी तो मैंने, पहले 25 कर लो, फिर समय रहेगा तो और बढ़ा लेंगे, जैसा तुम परफॉर्मेंस दोगे मैं तो वैसे ही करा दूंगा। मेरा नाम ले दो सर एक बार, सकूर अहमद लेन, ठीक है। आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है भाई, तो कोई नहीं, ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे 3 दिन लगातार चला देंगे। सर बुक में भी ये मिलेंगे, हाँ बुक में सेट मिलेंगे आपको,
ठीक है, ये सेट्स बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो जी, तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, दोपहर को 1 बजे ग्रामर के साथ प्रैक्टिस जो आपको दी थी वो कराऊंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, उड़ा देंगे 1 घंटे के अंदर अंदर जो क्वेश्चंस दिए थे। ठीक, अब फिर परसों से नया चैप्टर। ठीक है, चलो जी, तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट के पूरे हफ्ते का जो भी पढ़ाऊंगा उसको मॉक टेस्ट के रूप में भी डलवाऊंगा। ठीक है, चलो जी, ठीक है गाइस, सी यू, टिल देन, जय हिंद।